ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में आज जो आप बीएससी डिग्री कोर्स ज्वाइन करते हैं उसमें आपके मेन 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। तो स्पेशली मैं आपको इस वीडियो में जूलॉजी सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि आपको तीनों ईयर में जूलॉजी के कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपके जूलॉजी के जो पेपर्स हैं अलग अलग उनके बारे में। आपको फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स पेपर पढ़ने पड़ते हैं जूलॉजी के, सेकेंड ईयर में कौन से पढ़ने हैं और थर्ड ईयर में आपको कौन से पढ़ने होते हैं। इसके बाद में हम अगला जो नेक्स्ट वीडियो में अपन जो चर्चा करेंगे वो करेंगे सिलेबस के बारे में। अकॉर्डिंग टू पेपर जो है, जो जूलॉजी के आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर हैं उनमें आपका सिलेबस कैसा है, क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे और आपको क्या क्या पढ़ना होगा, वो सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी आप यहाँ पर देख लीजिए कि अगर आप बीएससी डिग्री कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपके जूलॉजी में आपके हर ईयर में आपको 3 पेपर पर सब्जेक्ट के पढ़ने पड़ते हैं। तो जूलॉजी में भी आपको 3 पेपर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ईयर के बारे में। अगर आपने आफ्टर 12th बीएससी बायोलॉजी में एडमिशन लिया है तो जूलॉजी में आपको पेपर फर्स्ट जो पढ़ना होगा वो होगा लाइफ एंड डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल फर्स्ट, जिसमें सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स मतलब कि अकशेरुकी जंतुओं के बारे में पढ़ना होता है। इसमें कुछ संघ होते हैं, आपको 9 या 10 संघ के बारे में पढ़ना है, कुछ क्लासिफिकेशंस पढ़ने होते हैं और टाइप स्टडी मतलब जो जंतु हैं इन फाइलम से रिलेटेड, जो फाइलम में जो जंतु आते हैं उनके आपको डिटेल स्टडी जो है वो करनी पड़ती है आपको। नेक्स्ट है पेपर सेकेंड बीएससी फर्स्ट ईयर का, इसका नाम है सेल बायोलॉजी मतलब कि कोशिका विज्ञान। कोशिका के बारे में आपको पूरा जानना होता है। आपने बेसिक स्टडी जो है वो सेल के ऊपर पहले से करी हुई है, तो आपको यहाँ पर जो है वो कोशिका विज्ञान जो विषय है उसके बारे में आपको पूरा पढ़ना होता है। कोशिका की संरचना कैसी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली क्या होती है, उसके कार्य क्या होते हैं और कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में हमको अच्छी तरीके से पढ़ना होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं वो जानने होते हैं। थर्ड जो आपका पेपर रहेगा फर्स्ट ईयर के अंदर जूलॉजी का वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का अर्थ है परिवर्धन जैविकी। परिवर्धन मतलब भ्रूण का परिवर्धन किस तरह से होता है, जायगोट किस तरीके से बनता है, उसके बाद में 3 जर्म्स लेयर बनती हैं, ब्लास्टुला गेस्टुला का निर्माण कैसे होता है और अंत में पूर्ण रूप से भ्रूण का निर्माण कैसे होता है वो हमको इस पेपर के अंतर्गत पढ़ना होता है। नेक्स्ट आ जाइए सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के अंदर आपके कौन कौन से जूलॉजी के 3 पेपर रहेंगे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर जो है वो लाइफ एंड डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल सेकेंड के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर जितने भी जानवरों की हमको स्टडी करनी है और फाइलम मतलब संघ पढ़ने हैं वो हैं वर्टिब्रेट्स के, जो कशेरुकी प्राणी हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। सेकेंड रहेगा यहाँ पर आपके पेपर जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, अनुवांशिकी और जैव तकनीकी, ये 2 आपको यहाँ पर विषय पढ़ने हैं। अनुवांशिकी के बारे में पढ़ना है, जीन्स का अध्ययन करना है, मेंडल आपने नाम सुना होगा, उसके कुछ नियम हैं वो पढ़ने हैं। बायोटेक्नोलॉजी मतलब जैव तकनीकी, जो तकनीकी आजकल जो है वो जो हमारी बॉडी के लिए, जंतुओं के लिए या कुछ आविष्कार करने के लिए जो नई नई तकनीक आ गई हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। और लास्ट पेपर है जो है इसमें आपका अप्लाइड जूलॉजी, अनुप्रयुक्त प्राणी विज्ञान एंड माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसके बारे में हमको अध्ययन करना होता है। अब आ जाइए थर्ड ईयर के ऊपर। थर्ड ईयर में जो आपका पेपर फर्स्ट रहेगा उसका नाम है एनिमल फिजियोलॉजी। तो यहाँ पर आपको जंतु कारिकी का अध्ययन करना है। जंतु कारिकी का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी तंत्र काम करते हैं, हमारी बॉडी किस प्रकार से वर्क करती है उसके बारे में हमको यहाँ पर चर्चा करनी है। इसके साथ ही फर्स्ट पेपर में बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन जो है हमारी बॉडी के अंदर किस प्रकार से रसायन कार्य करते हैं, इसके अंतर्गत हमको हमारे शरीर में जितने भी जो हमारे हार्मोन्स हैं उनका निर्माण कैसे होता है इन सब की स्टडी करनी होती है। और इम्यूनोलॉजी मतलब कि प्रतिरक्षा विज्ञान भी हमको इसी पेपर के अंतर्गत पढ़ना है। सेकेंड जो पेपर है आपका थर्ड ईयर के अंदर इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, पारिस्थितिकी और जैव सांख्यिकी जो है यहाँ पर 2 आपको एक साथ एक ही सब्जेक्ट के अंदर ये 2 पेपर जो सेकेंड पेपर में आपको ये स्टडी करनी है। यहाँ पर आपको जैव सांख्यिकी की और पारिस्थितिकी की। और लास्ट जो है आपका थर्ड पेपर है बीएससी थर्ड ईयर का वो रहेगा इथोलॉजी, जिसको आचार विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। और इवोल्यूशन का मतलब होता है उद्विकास, किस प्रकार से एक कोशिका से लेकर के आगे जो है वो धीरे धीरे हमारा उद्विकास हुआ, कैसे मॉडिफिकेशंस होते हैं, उन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। तो ये जितना भी आपको पढ़ना है यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं ये सब आपको
जीजीटीयू यूनिवर्सिटी के अनुसार जो है वो यहाँ पर बताए गए हैं, और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी और जीजीटीयू यूनिवर्सिटी का लगभग सिलेबस जो है वो सेम है। तो इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिलेबस क्या है, वो सिलेबस पे भी जो चर्चा होगी वो होगी जीजीटीयू यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। तो हमको ये आपको सारे पेपर्स ध्यान में रखने हैं। आप जिस भी ईयर में है इन पेपर्स का नाम जो है वो आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, और इसके बाद में जो मैं सिलेबस बताऊंगा आपको, वो सिलेबस आपको पूरा अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। उसके बाद हम टॉपिक वाइज जो है वो स्टेप बाय स्टेप हर पेपर को की स्टडी करते जाएंगे, जिससे कि आपको सब क्लियर होता जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इन सब से। और आपको जो है वो हैंड रिटन नोट्स या जो मॉड्यूल्स होंगे अलग से, वो भी आपको आप कमेंट्स करिए, जिसमें भी आपको जिस टॉपिक से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये आप सब्जेक्ट को ध्यान में रखिएगा।